हेलो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमओटी का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले फैजान्स रूल, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, वीवीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन, एनवीएसपीईआर इतना हो गया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एमओटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। जो कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह का एमओ डायग्राम चेंज होता है और क्यों चेंज होता है वो तो बता चुके हैं। जैसे एसपी मिक्सिंग होता है, जैसे ये वाला जो डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन। और इसमें था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, सॉरी सिर्फ ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। देखो S1 S2 S पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ p ऑर्बिटल में चेंज है। और वो भी चेंज क्या है, तो जो पाई बॉन्ड बनता है वो पहले बनता है फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 हो तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। ये नॉर्मल ट्रेंड है। और ये बस थोड़ा सा बस यही चेंज हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। और इसका रीजन क्या था, एसपी मिक्सिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और बताए थे, अगर ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक। ठीक है। इसमें एक चीज और बताए थे हम, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। और इसको फिल करने के लिए कैसे बताए थे, सपोज हमको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसमें पहले एक, फिर दो, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 फिर 5, नहीं। जो लोअर एनर्जी में उसमें पहले पूरा फिल होगा, और इक्वल एनर्जी का है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर एक इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिनोट पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, वो भी पेयर। ठीक है। इसमें ये किस चीज के लिए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14। इसमें क्या क्या आएगा, C2 आएगा, B2 आएगा और N2 आएगा, और इधर सिर्फ O2 आएगा। ये इतना ही है। ठीक है, पहले C2 चेक करते हैं हम लोग। 1s2 2s2 2p2, यही होता है एक कार्बन का। सेम इधर भी आ जाएगा, 1s2 2s2 2p2। इसमें दो और दो चार, तो 1 2 3 4। फिर इसमें दो और दो चार, 1 2 3 4। इसमें दो और दो चार, 1 2 3 4। इसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। तो C2 तो नहीं होगा, क्योंकि ये पेयर पूछ रहा है, मतलब दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि C2 नहीं है तो B2 हो गया। C2 भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, B2 भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, तो ऑप्शन ये होगा। C2 यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है। इसमें एक O2 है और O2 2 माइनस, चलो यहाँ पे 2 माइनस होगा शायद। ठीक है, हो गया। N2 देख लो, N2 में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 2p3, बाद बाकी सेम रहेगा। अब इसमें 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, N2 भी नहीं होगा। अब एक बार O2 देख लेते हैं। O2 का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, यही होता है। इधर भी आ गया 1s2 2s2 2p4। ठीक है, देखो, दो और दो चार, 1 2 3 4, फिर दो और दो चार, 1 2 3 4, फिर चार और चार 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब O2 तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो O2 तो पैरामैग्नेटिक है।
ठीक है। अब O2 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन और आएगा, एक फिर यहाँ आएगा, एक फिर यहाँ आएगा, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो O2 2 भी डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। O2 ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक है, तो B2 भी पैरामैग्नेटिक होगा, तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। वैसे आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग B2 का निकालना है, पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। आंसर तो बता दिया है। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको लिखना है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। किसका? B2 का। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप आंसर कमेंट में करिएगा। ओके, नेक्स्ट। द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो, O2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, अभी देखे हैं ये पीछे, O2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन था दो, ना ये देखो, एक, देखो, 4 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। O2 में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था कितना, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या पूछा है? 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होगा। N2 में तो था ही नहीं, N2 यही था N2 का, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, O2 भी नहीं होगा। अब CO चेक कर लो, CO चेक करने के लिए देखो, ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका 6 होता है, +6, तो 14 इसमें आएगा। 14 देख लो, पहले इधर इधर कार्बन लिख लेते हैं और इधर ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p2, इधर 1s2 2s2 2p4। देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेगा। ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका 1s यहाँ होगा। ठीक है, ये एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाओगे, कार्बन और ऑक्सीजन का 1s यहाँ रहेगा, कार्बन का, ऑक्सीजन का यहाँ रहेगा। ठीक है, 2s यहाँ रहेगा, इसका यहाँ रहेगा, ये थोड़ा सा अंतर है, इसमें बॉन्डिंग हो जाता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो नहीं होता है बॉन्डिंग। ठीक है, ये जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं हम, हमको पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, हमको इसका, ये दोनों ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी नहीं फाइंड करना है। अगर एनर्जी फाइंड करना हो तो एकदम सेपरेट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इसमें देखो, 2 और 2 4, 1 2 3 4, फिर 2 और 2 4, 1 2 3 4, इसमें 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो CO भी नहीं होगा, तो बच गया है NO। NO हो जाएगा आंसर। इसका देखना है तो फिर देख लो, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका 8 होता है, तो 8 7 15, तो अब इसमें बनेगा। नाइट्रोजन का इधर लिखो, ऑक्सीजन का इधर लिखो। नाइट्रोजन में आता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन में आता है 1s2 2s2 2p4। देखो, 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इधर 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है, तो हमारा NO आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर NO, हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर प्रपोज की बात करें तो इसमें दो लोगों का योगदान था, एक हुंड्स का, एक मुलिकन का। इसमें मुलिकन है तो ये आंसर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे आप F हुंड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी यहाँ ऑप्शन में रहे तो ये लगा दो। अब लुइस ने क्या किया है, एमओटी तो नहीं किया है, स्लेटर भी नहीं किया है, पॉलिंग ने भी नहीं किया है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिए हैं। ये मैं आपको PDF जब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहां से आप देख सकते हो, ताकि ये तीनों ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाए, जो लुइस स्केल किस चीज के लिए था, पॉलिंग किसके लिए था, स्लेटर किसके लिए था। देखो, लुइस का तो स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक लुइस डॉट स्ट्रक्चर था। ठीक है, बाद बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा, वहां से आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट।
द करेक्ट ऑर्डर विथ रिगार्ड टू H2 प्लस टू H2 माइनस। देखो H2 प्लस और H2 माइनस, ये इधर H लो, इधर H लो, इसमें तो सिर्फ 1s रहता है, 1s1, 1s1, तो टोटल एक और दो, एक दो। H2 प्लस का अगर हम बना रहे हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस 1/2 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में है नहीं, तो बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग अपॉन टू। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है तो 1/2, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अब H2 माइनस की बात करें, H2 माइनस, देखो ये तो रहा H2 का, अब H2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी दो इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग -1/2, तो 1/, देखो दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आ गया, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन ये है, तो इस H2 प्लस को डीस्टेबलाइज करने के लिए एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर इसका H2 माइनस का भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए ये लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू H2 प्लस। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द पेरोक्साइड आयन। देखो पेरोक्साइड आयन हमको पता है कि O2 माइनस होता है। ठीक है, अब O2 माइनस का, इससे पहले हम बताएं यहाँ पे O2 माइनस कहाँ था, यहीं पे पता है, चलो फिर से बता देते हैं। O2 माइनस, O2 माइनस के देखो 1s, 2s, 2p, फिर इधर 2p, O2s, 1s। देखो इसका बॉन्ड यहाँ बनेगा, इसका भी यहाँ बनेगा। अब ये 14 से ज्यादा है, तो पहले सिग्मा बनेगा, फिर पाई बनेगा, फिर पाई स्टार बनेगा, फिर सिग्मा स्टार बनेगा। अब O2 1s2, 2s2, 2p4, इधर भी 2p4, 2s2, 1s2। अब देखो इसमें दो दो चार तो यहीं फिल हो जाएगा, इसमें भी दो दो चार तो यहीं फिल हो जाएगा, और इसमें चार चार आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब O2 माइनस तो दो इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा। ठीक है, तब इसके बारे में पूछ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, -8/2, तो बॉन्ड ऑर्डर एक आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर दो गलत है, गलत है, बॉन्ड ऑर्डर ये सही है, ये सही है। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एमओ थ्योरी, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज has the shortest bond length। shortest bond length means highest bond order, हमको हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया गया शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ उसका छोटा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। हमको पता है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ सबसे बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ की बात है। अब इसमें सबका निकाल लो, इसको इधर लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये है बॉन्ड लेंथ। किसका पूछा है, अच्छा ऑक्सीजन ही है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर लिखो, पहले 1s2,
2s2 2p4, फिर इधर भी 2p4 2s2 1s2। अब देखो, एक दो, एक दो, एक दो, तीन चार, एक दो, तीन चार, अभी इधर चार चार आठ, एक दो, तीन चार, पाँच छ सात आठ, O2 माइनस यानी ये चला जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? देखो, थोड़ा शॉर्टकट भी अब सीखो। अगर हम 1s का लेते हैं तो दो में से दो गया, दो में से दो गया जीरो, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वहां से हमको कुछ नहीं मिला, वहां से हमको जीरो बॉन्ड ऑर्डर ही मिलेगा। ठीक है, इसको यहां तक तो इग्नोर ही करके रखो। इसमें देखो, एक, सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में जीरो अपॉन दो, कितना हो गया? तीन। ठीक है, इसका O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर थ्री। अब O2 प्लस का, इसमें एक और आ जाएगा, तो सिक्स माइनस वन अपॉन टू, 2.5। देखो, O2 का तो ऐसे होगा, चार चार आठ, दो दो चार, दो छह, दो आठ। O2 प्लस तो यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितना है? सिक्स, और एंटी बॉन्डिंग में एक, तो छह में से एक गया अपॉन दो, तो 2.5। O2 प्लस का हो गया 2.5। अब O2 का पूछे तो O2 का ये हो जाएगा, इसका देखोगे सिक्स माइनस टू अपॉन टू, इसका दो, इसका बॉन्ड ऑर्डर दो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें O2 माइनस यानी दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो सिक्स माइनस फोर अपॉन टू, तो इक्वल्स टू वन। इसका बॉन्ड ऑर्डर वन हो जाएगा, इसका टू है, इसका 2.5 है। अब देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस का, तो इसी का बॉन्ड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ पूछे तो O2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या तो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू कर लो, नहीं तो अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नंबर 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। ये भी है। सपोज देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में कितना है? छह। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री। अब इसमें चार, एक दो तीन चार, तो ये दो, तो थ्री में से दो गया एक, तो इसका जो भी बॉन्ड ऑर्डर होगा वो एक होगा। यही था। या तो फॉर्मूला से निकालो तो डायरेक्ट निकालो, ज्यादा फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर अपने आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे। अभी सबसे पहले फॉर्मूला पे ही ध्यान दो। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, इसमें He2 द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो, इसमें 1s2 होता है, और तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन दे दो, दो दो चार, एक दो तीन चार। इसमें क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो और दो, ये आंसर हो गया। देखो, कहीं कहीं जगह एमओटी याद रखने का तरीका बताया जाता है। जैसे अगर आपको ये बोल दे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14 का, उसके लिए ऐसे बोलेंगे सिग्मा वन एस स्टार, सिग्मा टू एस स्टार। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर वाई पाई टू पी जेड, सिग्मा टू पी एक्स, फिर पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड। बेसिकली आपको इस आपसे ये याद रखवाना चाहता है, ये सारा। ठीक है, तो ये आप याद करने से बेहतर है एमो डायग्राम ड्रॉ करना सीख लो, क्योंकि आपको होमो एटॉमिक के लिए तो याद कर लोगे, हेटेरो एटॉमिक के लिए फिर क्या आपको तो फिर दोनों ऑर्बिटल अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज आपको सीओ का बोल दे तो एक कार्बन का यहाँ आता है, ऑक्सीजन का यहाँ आता है। ठीक है, अगर आप डी ऑर्बिटल में जाओगे तो आपको पता चलेगा, जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बीच में एक, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में यहाँ एक नॉन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करता है। तो आप कितना याद रखोगे? इससे अच्छा आप एमओ डायग्राम बनाना सीख लो, एमओडी बनाना सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, KO2 exhibits
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दिस इज ड्यू टू पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ, देखो इसमें हमको ये बता दिया जो KO2 पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब इसका कारण पूछ रहा है, देखो KO2 को अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, K प्लस O2 माइनस, तो यही रीजन होगा उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का। बताओ कैसे। O2 का देखो 1s2 1s2 2s2 2s2 2p4 2p4, देखो ये दो और दो चार, तो ये तो चला जाएगा, फिर दो और दो चार ये भी चला गया। अब इसमें चार चार आठ इलेक्ट्रॉन डालो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब O2 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, तो पैरामैग्नेटिक है O2 माइनस। इफ KO2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्यों, O2 टू माइनस के कारण, तो O2 माइनस के कारण, तो हमारा O2 माइनस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वायबल मॉलिक्यूल्स, देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, हेमोडायग्राम पहले देख लेते हैं। H2 He2 2 प्लस, देखो He2 का क्या था, 1s2 तो दो दो चार, लेकिन ये 2 प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे H2 प्लस प्लस का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक आ जाएगा, क्यों, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन दो, दो अपॉन दो इक्वल्स टू एक, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड, ठीक है। अब H2 प्लस का देखते हैं, H2 सॉरी He2 प्लस का, He2 ऐसा था, He2 में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0.5 हो जाएगा, बताओ कैसे। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में दो माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक अपॉन दो, 0.5, ये हो गया 0.5। अब H2 है, ठीक है, वो इसको हटाओ, H2 H H 1s1 1s1, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों मिलके आएगा यहाँ पे एक और दो। अब H2 माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, सेम एज He2 प्लस का। अब H2 माइनस, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन दो, तो ये तो जीरो आ गया, तो ये मॉलिक्यूल्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बाकी इसका वन है, इसका 0.5, इसका 0.5, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा डी, ठीक है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, according to the molecular orbital theory which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus, इसका पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो लिथियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, ठीक है, यहाँ पे लिखो 1s2 1s2 2s1 2s1, देखो एक दो तीन चार, फिर यहाँ एक और एक दो, ठीक है। अब हम लिथियम 2 प्लस का निकालते हैं, प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितना है, दो और एक तीन, तो बॉन्डिंग में तीन है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, दो है, 3 - 2/2 इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब Li2 माइनस का निकालते हैं, पहले Li2 ड्रॉ कर दो, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक और एक दो, अब माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो बॉन्डिंग में कितना है, दो और दो चार, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, दो और एक तीन, टू, ये 1/2 इक्वल टू 0.5, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो दोनों बोथ आर अनस्टेबल, नहीं स्टेबल होगा दोनों। Li2 प्लस अनस्टेबल, अनस्टेबल कैसे बोल सकते हैं, Li2 मैंने अनस्टेबल, इसको भी कैसे बोल सकते हैं अनस्टेबल, बोथ आर अनस्टेबल। देखो बॉन्ड ऑर्डर जीरो से ज्यादा है तो दोनों के बीच तो बॉन्डिंग हो रहा है, तो अनस्टेबल कैसे होगा, तो बोथ आर स्टेबल, तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।